छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करना कम तो हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आज भी बहुत से परिवारों में ऐसा होता है। जिस समाज में बच्चियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। उसी समाज की एक बेटी ने सारे बंधनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की एक नई इबारत लिखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। मुंगेर में एक मस्जिद के इमाम ने अपनी बेटी को पढ़ने की आजादी दी और बेटी ने भी अपने पिता के विश्वास पर खरा उतरते हुए बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में 30वां रैंक प्राप्त कर लिया और जज बन गई। मुंगेर शहर के तोपखाना बाजार निवासी अब्दुल्ला बुखारी की भतीजी और कारी मोहम्मद अहमद बुखारी की बेटी हबीबा बुखारी ने सफलता की जो कहानी लिखी है, वो कईयों के लिए प्रेरणा की वजह बनेगी। उनकी इस सफलता से परिजनों में खुशी की लहर है। हबीबा बुखारी के पिता मुंगेर के गुलजार पोखर मस्जिद के इमाम हैं, जबकि हबीबा बुखारी के चाचा अब्दुल्ला बुखारी तोपखाना बाजार में मौजूद मदरसा के हेड हैं। हबीबा बुखारी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई मुंगेर से की, जबकि इंटर और लॉ की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की। पढ़ने के लिए उन्हें परिवार वालों का पूरा सहयोग मिला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मुझे जुडिशरी के एग्ज़ाम में कामयाबी मिल रही है और अच्छी कामयाबी मिली है। तो बचपन से लेके यहाँ तक में दिक्कतें क्या आई और पढ़ाई आपकी कैसी? मुझे दिक्कत मीडियम की थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से रही हूँ। मेरा हाई स्कूल बिहार बोर्ड से रहा है, तो लैंग्वेज की मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता था। इवन +2 में भी जो है मेरे पास कोई ढंग के सब्जेक्ट्स नहीं थे। अरेबिक, उर्दू और पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये सब सारे जो है वो मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो इस रिगार्डिंग में मैंने पूरे अपने +2 के दौरान में यही सोचा था कि आगे मुझे क्या करना है ग्रेजुएशन में। तो मेरे साथ वाले लोग भी जो थे वो कुछ कॉमर्स के थे, कुछ पीसीबी के थे। तो जो कॉमर्स से थे तो उनका ये था कि उन्हें लॉ करना है, और जो पीसीबी वाले थे वो लोग एमबीबीएस करना चाहते थे, नीट देना चाहते थे। तो फिर मैंने भी उन लोगों के साथ में ही जो है बीएलएलबी की तैयारी शुरू की थी। और जब मैंने बीएलएलबी की तैयारी की, उस दौरान में मैंने बहुत जगह इंटर्नशिप्स भी की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, पटना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन लिटिगेशन में मुझे लगा कि लिटिगेशन में जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे सेफ वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। तो जुडिशरी मुझे सेफेस्ट लगा, तो इसलिए फिर मैंने जुडिशरी की तैयारी की ताकि मुझे एक सेफ वर्क प्लेस मिल सके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसमें, स्टेबिलिटी है, इस वजह से। फैमिली का थ्रू आउट सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से। और फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही मेरे लिए चीज़ें आसान होती गई, वरना मेरे से ज़्यादा चैलेंजेस फैमिली के सामने थे कि हमारे यहाँ पे बहुत अर्ली एज में जो है शादी करा दी जाती है और आगे हायर एजुकेशन बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो मुझे पढ़ाने के लिए मेरी फैमिली को भी बहुत बातें समाज को जवाब देना पड़ा है, सुननी पड़ी है, और उन्होंने लेकिन मुझे कभी पढ़ने से नहीं रोका। तो इस वजह से जो है मैं आज इस मुकाम पे हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है वो इमाम भी हैं और उनको दिन की तमाम मालूमात है। और हमारे लिए जो कुरान की पहली आयत उतरी थी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उसमें ये था कि पढ़ो। सबसे पहला जो हमें जो हुक्म दिया गया था वो पढ़ने का दिया गया था। इसलिए मेरे वालिद साहब को तालीम की अहमियत मालूम थी, हकीकत मालूम थी। उन्होंने मुझे कभी पढ़ने से नहीं रोका। तो उनका ही सपोर्ट है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ, इस कामयाबी को मैंने पाया है। समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि आज के दौर हाजिर में तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिना लड़के और लड़की का फ़र्क किए हमें तालीम पे जोर देना चाहिए। तालीम की वजह से जो है हम आज समाज में अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं। तो तमाम मेरे जो भी वालिदैन हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के लिए आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, अपनी तरबियत पे ट्रस्ट करें और समाज की बातों को ना सुने ज़्यादा। एक बाप की चाहत होती है कि बच्चे उसके कामयाब बने, अब बच्चे मेहनत करें तो उनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। बच्चों ने मेहनत किया, आज इस मकाम तक वो पहुँची है। बहुत खुशी है हमें कि कम से कम ऊपर वाले की रहम हुई कि बच्ची यहाँ तक पहुँची है। अब बच्ची की जिम्मेदारी है, वो जो जिम्मेदारी उसको दी जाएगी वो इंसाफ के तराजू पर रख करके उसका इंसाफ को पूरा करें। बच्चियों को थोड़ी तालीम दे करके घर बैठा दिया जाए और उसको शादी करके रवाना कर दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उसकी भी ख्वाहिश होती है। लड़के से लड़की कम नहीं होती है,
बल्कि हम तो कहेंगे कि लड़के से ज़्यादा लड़कियां मतलब अक्लमंद होती है और तेज़ होती है पढ़ने के मामले में। तो अगर बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो बाप माँ है उनको चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं और उस मकाम तक पहुँचाएं जहाँ तक वो बच्चा जाना चाहता है। जहां बेटियों की शादी काफी कम उम्र में कर दी जाती हो और हायर एजुकेशन लड़कियों के लिए मुश्किल हो, वहां इन हालातों में हबीबा के परिवार को भी समाज से काफी कुछ सुनना पड़ा। लेकिन परिवार ने हबीबा को पढ़ने से कभी नहीं रोका। परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत से हबीबा आज उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां उन्हें देखकर परिवार फख्र महसूस कर रहा है, तो समाज को भी एक नया उदाहरण देखने को मिल रहा है। आपके लिए इस खबर की जानकारी जुटाई मुंगेर से हमारे संवाददाता मोहित पंडित ने। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।